हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है वो भी जो है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार है, नए हैं हमारे चैनल पे, जो आपकी देखिए यूपी ट्रिपल सी पीटी एग्जाम 2023 की जो आपकी तैयारी है रेगुलर बेसिस पे करवाई जा रही है। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, और जो है साथियों चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए, ठीक है। उसके बगल में आपको बेल आइकन दिएगा, उसको प्रेस करके जो नोटिफिकेशन आएगा उसको ऑन कर लीजिएगा। क्लास का जो समय है वो सभी देख लीजिए। जीके जीएस की जो क्लास है डेली आपको सुबह 10 बजे हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। रीजनिंग और मैथ्स की जो क्लास है आपको देखिए 3 बजे देखने को मिलती है। और हिंदी और जनरल अवेयरनेस की जो क्लास है आपको शाम को 7 बजे हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। तो हमारी क्लासेस का जो समय है यही है, इसको नोट करके रखिए। इसी टाइम पे आपको देखिए चुनना है, सुबह 10 बजे, दोपहर को 3 बजे और शाम को 7 बजे। तो इसी टाइम पर जोड़ के अपनी तैयारी को जो है कंप्लीट करनी है, ठीक है। बाकी आप सभी को अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम का चैनल है, परीक्षा की शिक्षा नाम का, डिस्क्रिप्शन में आप सभी को इसका लिंक मिल जाएगा। तो फटाफट जाइए टेलीग्राम चैनल से जोड़िए, अपनी तैयारी को जो है कंप्लीट कीजिए पीडीएफ को डाउनलोड करके, ठीक है। और वहाँ पर देखिए आपको जो अपडेट होता है रेगुलर बेसिस पे मिलते रहता है। अगर आपको हमसे कुछ पूछना है, कोई बात करनी है, कोई डाउट है, तो आप हमें देखिए इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। परीक्षा की शिक्षा का हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसका भी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा, ठीक है। तो देरी नहीं करेंगे, चलें आपकी क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जिसने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया है, लाइक कर दीजिए, क्लास को अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया, ध्यान से देख के उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, चंद्रगुप्त के मंत्री कौटिल्य उनके महान ग्रंथ रिक्त स्थान के कारण बहुत प्रसिद्ध थे। बताइए किसके लिए। चंद्रगुप्त के जो मंत्री है कौटिल्य, उनके महान ग्रंथ रिक्त स्थान के कारण बहुत प्रसिद्ध थे, किसके लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका साथियों अर्थशास्त्र, जो आपका दिया गया सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को। अर्थशास्त्र जो है हिंदू धर्म ग्रंथों में उल्लेखित हिंदू धर्म का एक प्रसिद्ध तथा महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसके रचनाकार जो आपके कौटिल्य है, ठीक है। संभवतः आचार्य चाणक्य, कौटिल्य या तो विष्णुगुप्त इनका अदर नाम था, द्वारा रचित इस कृति को जो कि भारत का पहला राजनीति तथा राजनीति का जो है ग्रंथ माना जाता है, ठीक है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, दूसरे पे उत्तर देंगे। राइट आंसर ध्यान से देखिएगा, बताएंगे कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर, पानीपत का जो प्रथम युद्ध है निम्नलिखित में से किन के मध्य हुआ था। साथियों इसका आंसर दिए गए आप सभी लोग, फटाफट बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। पानीपत का जो प्रथम युद्ध है निम्नलिखित में से किन के मध्य हुआ है। देखिए पानीपत का जो प्रथम युद्ध है साथियों आपका हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। मैंने आपको कल बताया था कब हुआ था, तो 21 अप्रैल 1526 को, ठीक है। 21 अप्रैल 1526 में जो आपका पानीपत का पहला युद्ध हुआ था, और इसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई थी, याद रखिएगा, ठीक है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका तीसरे पे उत्तर देने की कोशिश करेंगे। सही उत्तर का विजयनगर के सबसे प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय किस राजवंश से संबंधित थे। बताइए। विजयनगर के सबसे प्रसिद्ध शासक जो है कृष्ण देव राय किस राजवंश से संबंधित थे। साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा तुलु वंश से, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर सभी को। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका चौथे पे उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा, बताइए साथियों। पूछा आपका निम्नलिखित में से किसे प्रारंभिक भारतीय पुरातत्व की मुख्य अवधियों के घटनाक्रम के अनुसार क्रमबद्ध किया गया। बताइए निम्नलिखित में से किसे जो है प्रारंभिक भारतीय पुरातत्व के मुख्य अवधियों की घटनाक्रम के अनुसार जो है क्रमबद्ध किया गया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका उत्तर हो जाएगा साथियों, देखिए पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण और हड़प्पा सभ्यता, जो आपका दिया गया यहाँ पे पी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। प्रारंभिक भारतीय पुरातत्व के मुख्य अवधियों के घटनाक्रम पे घटनाक्रम के अनुसार देखिए आपका क्रमबद्ध किया गया है पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण और हड़प्पा सभ्यता। तो जो आपका दिया गया बी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा इसके लिए, ठीक है, चौथे के लिए। क्लियर यहाँ तक सभी को। अगले क्वेश्चन तो पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे, बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका। 15 पे उत्तर दीजिएगा, ठीक है। 15वीं से 16वीं शताब्दी के दौरान वाणिज्यिक व्यापार के लिए आमतौर पर हुंडी का इस्तेमाल किया जाता था। हुंडी का क्या तात्पर्य बताइए। 15वीं से 16वीं शताब्दी के दौरान जो है वाणिज्यिक व्यापार के लिए आमतौर पर हुंडी का जो है इस्तेमाल किया जाता है। हुंडी का क्या तात्पर्य है, इसका राइट आंसर क्या है साथियों। फटाफट इसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। तो हुंडी का तात्पर्य आपका हो जाएगा साथियों, देखिए विनिमय पत्र से था। तो आपका दिया गया डी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर, ठीक है।
हुंडी का तात्पर्य आपका विनिमय पारदर्शिता था, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर सभी को। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आप साथियों, इसका आंसर देंगे आपका छठा नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे उत्तर देंगे। ठीक है, दिया गया आपका भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त आंदोलन 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के रिक्त स्थान सत्र में जो है चलाया गया एक आंदोलन था। बताइए कौन से सत्र में चलाया गया एक आंदोलन था साथियों? भारत छोड़ो आंदोलन या तो अगस्त आंदोलन, जो का आपका हुआ था 8 अगस्त 1942 को। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका मुंबई सत्र में, जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका छठे पे सही होता है। ठीक है, क्लियर है सभी को यहाँ तक? 8 अगस्त 1942 को जो है महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन या आंदोलन की जो है शुरुआत की थी, तथा बम्बई के कोयाटंग मैदान में अपने भाषण अंग्रेजों भारत छोड़ो के दौरान गांधी जी ने भारतीयों को एक नारा दिया, करो या मरो का। ठीक है, क्लियर है? तो आपका जो अगस्त आंदोलन है तो भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ हुआ था? तो मुंबई में हुआ था। कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 को। और इसी आंदोलन में जो है महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका पूछा जाता है। ठीक, क्लियर है? अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे क्या पूछा गया, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपका सातवां नंबर है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिएगा। सातवां है 1928 में बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? बताइए 1928 में जो है बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ठीक है, इसी आंदोलन के बाद जो वहाँ की महिलाएं थी, इनको जो है सरदार की उपाधि दी थी। ठीक है, तो जो आपका दिया गया है पी वाला विकल्प आपका सातवें पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, क्लियर सभी को? अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका आठवें पे उत्तर देंगे राइट आंसर। ध्यान से देखिएगा, बताइएगा महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? मैंने आपको बताया, बताइए महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित करने वाले जो पहले व्यक्ति थे साथियों कौन थे? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आपका सही उत्तर होगा सुभाष चंद्र बोस। आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका 9 नंबर है, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर करो। ठीक है, 9वें पे बताइएगा सही उत्तर करो साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हिंद महासागर में दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है हिंद महासागर का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है साथियों? इसका सही उत्तर करो। तो देखिए हिंद महासागर का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप आपका हो जाएगा श्रीलंका, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर। ठीक है, हिंद महासागर में स्थित मुख्य द्वीप जो आपका देखिए मेडागास्कर है। ठीक है, जो विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है। दूसरा सबसे बड़ा द्वीप जो आपका श्रीलंका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपका 10वां नंबर है, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिएगा, बताइएगा। ठीक, गांधी जी के गांव सर्वोदय के आदर्श ने बताया कि एक आदर्श गांव को कुछ शर्तों को पूरा करना होगा, इनमें से क्या शर्तें में से नहीं है? ठीक है, इनमें से क्या शर्तों में से नहीं हमको बताना है। ठीक, तो देखिए गांधी जी के गांव सर्वोदय के आदर्श में बताया गया है कि एक आदर्श गांव में कुछ शर्तों को पूरा करना होगा, इनमें से क्या शर्तों में नहीं है? तो देखिए भाईचारे की भावना विकसित करने के लिए पूजा का स्थान एक दूसरे के बगल में बनाया जाना चाहिए, ये जो है आपका आदर्श वाक्यों की शर्तों में नहीं है। तो जो आपका बी विकल्प देगा आपका है। बाकी जो है जाति व्यवस्था को समाप्त किया जाना चाहिए, इसमें धर्मशाला और एक छोटी डिस्पेंसरी होनी चाहिए, सही बात है, या भोजन और कपड़ों के मामले में आत्मनिर्भर होना चाहिए। ये सभी जो है गांधी जी का आदर्श गांव की जो शर्तों में था। लेकिन जो आपका दिया गया भाईचारे की भावना विकसित करने के लिए पूजा का स्थान जो है एक दूसरे के बगल में होना चाहिए, ये उसमें जो है नहीं बताया गया था। जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका 11 पे उत्तर देंगे। ठीक है, पूछा गया आपका निम्न में से कौन सी बागान की फसल नहीं है साथियों? बताइए इसका सही उत्तर कौन सी जो है बागान की फसल नहीं है? कॉफी, चाय, काजू, मोटे अनाज। इसका सही उत्तर क्या हो जाता है? देखिए बागान की फसल जो आपकी मोटे अनाज जैसे कि आपका गेहूं, चावल, ये सभी जो है बागान की फसल नहीं होती। बाकी काजू, चाय, रबड़, ये सभी जो आपके देखिए बागानी फसल होती है। ठीक, क्लियर है? अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका 12 पे उत्तर दीजिएगा, ध्यान से देख के बताएंगे सब उत्तर क्या हो जाएगा। साथियों आपका दिया गया तूर दाल को अन्य किस नाम से जो है जाना जाता है? बताइए तूर दाल को जो है अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर क्या? अरहर, ज्वार, मसूर, रागी। तो आपने देखिए अरहर की दाल खाई होगी। ठीक है, अरहर की दाल को ही देखिए तूर दाल कहते हैं। तो जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर। ठीक है, क्लियर है सभी को यहाँ तक? अगले क्वेश्चन बढ़ेगा, आपका 13 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर क्या पूछा गया है। किसका प्रयोग जो है हवा के बल और वेग को जो है मापने के लिए किया जाता है? बताइए किसका प्रयोग जो है हवा के बल और वेग को मापने के लिए किया जाता है? स्पीडोमीटर का,
लैक्टोमीटर का, थर्मामीटर का या एनीमोमीटर का। तो हवा के वेग और बल को मापने के लिए जो वो एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। जो आपका दिया गया डी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, क्लियर सभी को। थर्मामीटर से सभी को पता है, डॉक्टर पर जाते हैं तो हमको क्या देता है, थर्मामीटर देता है वो। तो उससे हमको क्या पता चलता है, हमारे शरीर का जो है तापमान पता चलता है, यानी कि थर्मामीटर से तापमान मान। लैक्टोमीटर से क्या मापते हैं, तो लैक्टोमीटर से जो है दूध की शुद्धता मापते हैं। स्पीडोमीटर से क्या मापते हैं, तो स्पीडोमीटर से जो है वाहन की जो चाल होती है या तो स्पीड जो होती है किसी भी चीज की मापी जाती है। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 14 पे उत्तर देंगे राइट आंसर। किस पड़ोसी देश को जो है लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है, बताइए। किस पड़ोसी देश को जो है लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है, वर्मा को, नेपाल को, बांग्लादेश को या भूटान को। तो देखिए लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन जो है आपका कहा जाता है भूटान को। जो आपका दिया गया डी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, क्लियर सभी को। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 15 पे उत्तर देंगे राइट आंसर का। यहाँ चलिए बताइएगा साथियों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है, पूछा गया आपका गोदावरी नदी का जो उद्गम स्थल है साथियों कौन सा राज्य है। मैंने आपको कल बताया था, बताइए गोदावरी नदी का जो है उद्गम स्थल जो है कौन सा है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी आपकी गोदावरी नदी ही है। इसका जो है उद्गम स्थल हमसे पूछा है। ठीक है, तो उद्गम स्थल मैंने आपको कल बताया था महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर नामक जो है जगह से होता है गोदावरी नदी का उद्गम। तो जो आपका दिया गया सी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, इसे जो है देखिए देखिए दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है या तो वृद्ध गंगा के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो जो आपका सी वाला ऑप्शन दिएगा आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, महाराष्ट्र। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका। 16 नंबर है, ध्यान से देखिएगा उत्तर। निम्न में से किसे निम्न में से किस उत्पाद को जो है एक मार्ग के प्रमाणीकरण की आवश्यकता है, बताइए। निम्न में से किस उत्पाद को जो है एक मार्ग के प्रमाणीकरण की आवश्यकता होती है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। एक मार्क क्या होता है, तो जो भारत में कृषि खाद्य उत्पादों पदार्थों पर लगाया जाता है। ठीक है, जिन उत्पादों पर जो है एक मार्क लगा हो उनके बारे में आशा की जाती है कि वे उत्पाद जो है कुछ निर्धारित मानकों पर खरे उतरते हैं। ठीक है, ये मानक जो है भारत सरकार के विपणन तथा निरीक्षण निदेशालय द्वारा अनुमोदित होते हैं। एक मार्क का जो उपयोग है कृषि उत्पाद अधिनियम 1937 द्वारा लागू होता है, जो 1986 में संशोधित की गई थी। ठीक है, वर्तमान में एक मानक में जो है 205 विभिन्न जिनसों की जो है गुणवत्ता के दिशा में निर्देश दिए गए हैं, जिनमें दालें, अन्य आवश्यक खाद्य जैसे तेल, फल, सब्जियां तथा अर्ध प्रसंस्कृत उत्पाद आदि है। ठीक है, तो एक मार्क जो है शुद्ध रूप से खाद्य पदार्थों से जुड़ा हुआ है। प्रमाण चिन्ह जो खाद्य वस्तुओं की शुद्धता को सुनिश्चित करता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दलहन। दलहन यानी कि दाल। ठीक है, जो दालें होती हैं इसको जो है प्रमाणीकरण की आवश्यकता होती है एक मार्क की। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर। ठीक, क्लियर सभी को। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 17 पे उत्तर देंगे। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति कितने प्रतिशत है, बताइए। 2011 की हुई जनगणना में जनगणना के अनुसार जो है भारत की कुल जनसंख्या की अनुसूचित जनजाति जो है अनुसूचित जाति कितनी परसेंट है। ठीक है, जनजाति नहीं सिर्फ जाति कितनी प्रतिशत है हमको ये बताना है। ठीक है, तो 16.6%। ठीक है, जो आपका दिया गया ये वाला विषय आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर हो। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो है कुल जनसंख्या का अनुसूचित जाति जो है आपका 16.6%। जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 18 पे उत्तर देंगे राइट आंसर। ध्यान से देखिएगा, साथ ही उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, दिया गया आपका भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद जो है मानव के क्रय विक्रय तथा जबरदस्ती मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाता है, बताइए। कौन सा जो अनुच्छेद है मानव के क्रय विक्रय तथा जबरदस्ती मजदूरी कराने पर जो है प्रतिबंध लगाता है साथियों। 18 पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 23। जो आपका दिया गया यहाँ पे ए विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर सभी को। अनुच्छेद 23 जो है मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का जो है प्रतिषेध करता है। इसके द्वारा किसी व्यक्ति की खरीदी बिक्री बेगारी तथा किसी प्रकार का अन्य जबरदस्ती लिया हुआ श्रम निषिद्ध ठहराया गया है। ठीक है, जिसका उल्लंघन विधि के अनुसार दंडनीय अपराध है। ठीक है, जरूरत पड़ने पर जो है राष्ट्रीय सेवा करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 23वां है इसमें जो है
मानव के क्रय विक्रय तथा जबरदस्ती मजदूरी कराने पर प्रतिबंध यानी कि निषेध किया गया। तो जो आपका ये विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर। अनुच्छेद 24 में क्या दिया गया? तो अनुच्छेद 24 में जो है बालकों के नियोजन का जो है प्रतिषेध 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी भी बच्चे को जो है कारखाने या अन्य जगहों पर जोखिम भरे काम पर जो है नियुक्ति नहीं किया जा सकता है। ठीक है। अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना व पोषण करने, विधि सम्मत संपत्ति के अर्जन, स्वामित्व का प्रशासन का अधिकार है। ठीक है। और 32 में है इसके तहत मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए समुचित कार्यवाही यो द्वारा उच्चतम न्यायालय के आवेदन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय को जो है 5 तरह के रीटे निकालने की शक्ति का प्रदान की गई है। ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 19 पे उत्तर देंगे। ध्यान से देखेंगे, भारत में निम्नलिखित में से किस बैंक ने सर्वप्रथम इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं की पेशकश की थी? बताइए, निम्नलिखित में से किस बैंक ने जो है सर्वप्रथम भारत में इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं की जो है पेशकश की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका साथियों आईसीआईसीआई बैंक ने, जो आपका दिया गया सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है। आईसीआईसीआई बैंक ने जो है सर्वप्रथम भारत में जो है इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं की जो शुरुआत की थी, याद रखिएगा। ठीक, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 20 को उत्तर दीजिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ध्यान से देखेंगे, भारतीय हरित क्रांति के दौरान निम्नलिखित में से किस अनाजों को जो है अत्यधिक उत्पादन किया गया था? बताइए, भारतीय हरित क्रांति के दौरान निम्नलिखित में से किन अनाजों का जो है अत्यधिक उत्पादन किया गया था? इसका सही उत्तर क्या हो जाए? तो आपका राइट आंसर होगा गेहूं और चावल का, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 21 पे उत्तर दीजिएगा साथियों, ध्यान से देख के बताएंगे। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है? बताइए, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? ठीक है, तो राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित अनुच्छेद आपका अनुच्छेद 55 हो जाएगा, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, क्लियर सभी को। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 22 है, ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन जो है भारत में पहली लोकसभा के उप सभापति थे? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन जो है पहली लोकसभा के उप सभापति थे भारत में? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों एम अनंत शयानम अयंगर, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट है। ठीक है, भारत की प्रथम लोकसभा जो है 17 अप्रैल 1952 से 4 अप्रैल 1957 में जो है एन अनंत शयानम अयंगर उपाध्यक्ष यानी कि डिप्टी स्पीकर थे इसके। तो जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प 22 पे आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर, सभी को समझा। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 23 है, उत्तर देंगे राइट आंसर। भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 किससे से संबंधित है? तो 55 जो है आपका देखिए राष्ट्रपति के जो है चुनाव से संबंधित है। ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। और अनुच्छेद जो 66 है आपका उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। ठीक है, तो इतने याद रखिएगा, 55 जो है राष्ट्रपति से और 66 जो है उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है, जो आपका दिया गया बेल विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, और उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, इतना बात भी याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 24 पे, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा सही उत्तर हो जाएगा साथियों इसका। ठीक है, पूछा गया आपका मानव अधिकारों के सार्वभौम घोषणा का अनुच्छेद 6 किससे संबंधित है? मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा का जो अनुच्छेद 6 है साथियों किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक, तो आपका राइट आंसर कानून के समक्ष एवं कानून के समक्ष एक व्यक्ति के रूप में मान्यता का अधिकार से, जो आपका दिया गया पे ये विकल्प आपका राइट आंसर। मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा का अनुच्छेद 6 के अनुसार हर किसी को हर जगह एक व्यक्ति के रूप में मान्यता प्राप्त करने का अधिकार है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे कानून के समक्ष एक व्यक्ति के रूप में मान्यता अधिकार है, मान्यता का अधिकार है। तो जो आपका ये वाला विकल्प दिया गया है 24 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 25 पे उत्तर देंगे राइट आंसर। ध्यान से देखिएगा, बताइएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा। भारतीय संविधान की रिक्त स्थान भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान की गई, बताइए भारतीय संविधान की कौन सी सूची जो है अनुसूची जो है भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान की गई है साथियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 8वीं अनुसूची, जो आपका दिया गया यहाँ पे टी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर साथियों, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जो है राजभाषा का उल्लेख किया, वर्तमान में जो है 22 भाषाओं का राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 25 पे उत्तर देंगे राइट आंसर। ध्यान से देखिएगा, क्षतिग्रस्त CFL और फ्लोरोसेंट ट्यूबों का
निपटान सुरक्षित रूप से किया जाना चाहिए, क्योंकि इनमें रिक्त स्थान वाष्प होती है जो स्वभाव में जहरीली होती है। कौन सी वाष्प होती है इसमें? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाए साथियों? तो इसमें जो होती है आपकी पारे की वाष्प होती है। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर साथियों? पारे की वाष्प जो स्वभाव में जहरीली होती है, याद रखिए। ठीक है, तो छठी ग्रस्त CFL और फ्लोरोसेंट ट्यूबों का निपटान सुरक्षित रूप से किया जाना चाहिए, क्योंकि इनमें जो है पारे की वाष्प होती है जो कि स्वभाव में जहरीली होती है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 27 पे उत्तर देंगे साथियों, सही उत्तर का। ठीक है, पौधे में पानी और पोषक तत्वों की परिवहन के लिए सामान्य ऊतकों को क्या कहा जाता है? बताइए इसका सही उत्तर क्या? पौधों में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए सामान्य ऊतकों को क्या कहा जाता है? फ्लोएम, कोले, काइयम, जाइलम, क्या कहा जाता है? तो पौधों में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन जो होता है, उनका जो सामान्य ऊतक होता है उसको देखिए कहते हैं साथियों आपका फ्लोएम और जाइलम। जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प ए और सी आपका यहाँ पे दोनों हो जाएगा। ठीक है, पौधों में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए सामान्य ऊतकों को जो है आपका फ्लोएम और जाइलम कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है? अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 28 पे उत्तर देंगे, राइट आंसर ध्यान से देखेंगे, बताएंगे निम्नलिखित विकल्पों में से पुनर्उत्पादक बीज उत्पादन पौधों का नाम चुनना है। ठीक है, निम्नलिखित विकल्पों में से पुनर्उत्पादक बीज उत्पादन पौधों का जो है नाम चुनना है हमको। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों ब्रेड मोल्ड, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, पुनर्उत्पादक बीज उत्पादन पौधे का जो नाम है आपका ब्रेड मोल्ड हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका, ध्यान से देखिएगा। 29 नंबर बताने की कोशिश करेगा, राइट आंसर। खून में कुछ कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त के थक्के का गठन होता है, इन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? बताइए। खून में कुछ कोशिकाओं की उत्पत्ति के कारण जो है रक्त के थक्के का गठन होता है, इन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका साथियों थ्रोम्बोसाइट, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर साथियों? रुधिर प्लेटलेट्स यानी कि थ्रोम्बोसाइट हमारे शरीर में रुधिर का थक्का जमाने के लिए जो है उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, क्लियर है? अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, 30 नंबर है, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर। ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिएगा इस पर। ठीक है, जीवित प्राणियों के निषेचन के दौरान नर और मादा गैमेट का संलयन एक कोशिका बनाने के लिए होता है, जिसे क्या कहा जाता है? बताइए। जीवित प्राणियों में निषेचन के दौरान जो है नर और मादा गैमेट का संलयन एक कोशिका बनाने के लिए होता है, जिसे क्या कहते हैं साथियों? इसका राइट आंसर क्या है? तो उसे देखिए एक बार युग्मनजन कहते हैं, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर साथियों? यहाँ तक सभी क्या क्लियर है? ठीक, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे जीके जीएस की कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको जो क्लासेस आती है वो अच्छी लगी क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार है चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हमें जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको जो क्लासेस आती है वो कैसी लगी। ठीक है, अपना कमेंट हमें जरूर दीजिएगा, जिससे हमको देखिए आपका फीडबैक मिल जाएगा। ठीक, तो हम मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।